जय श्री कृष्णा। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं कि कलयुग की कौन सी वो 5 कड़वी सच्चाई है। महाभारत के समय की बात है। पांचों पांडव ने भगवान श्री कृष्ण से कलयुग के बारे में चर्चा की थी और पूछा कि कलयुग के बारे में हमें विस्तार से सुनाइए। हमें जानने की इच्छा है कि कलयुग कैसा होगा, कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, उसका व्यवहार कैसा होगा, उसे मोक्ष कैसे मिलेगी। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम पांचों भाई वन में जाओ और जो कुछ भी दिखे वह आकर मुझे बताना, मैं तुम्हें उसका प्रभाव बताऊंगा। फिर पांचों भाई वन में चले गए। युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि किसी हाथी की 2 सूंड है। यह देखकर आश्चर्य करने लगा। अर्जुन ने दूसरी दिशा में गया और वहां उन्होंने देखा कि कोई पक्षी, उसके पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी है, पर वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा था। यह भी आश्चर्य की बात थी। फिर भीम ने तीसरा आश्चर्य देखा कि गाय ने बछड़े को जन्म दिया और बछड़े को इतना चाट रही थी कि बछड़ा छोटा सा था, लहूलुहान हो चुका था। यह भी आश्चर्य की बात थी। अब सहदेव ने चौथा आश्चर्य देखा कि 7 कुएं थे और आसपास के कुओं में पानी था, किंतु बीच का कुआं खाली था। बीच का कुआं गहरा भी था, फिर भी पानी नहीं था। यह भी आश्चर्य की बात थी। फिर पांचवें भाई नकुल ने एक अद्भुत आश्चर्य देखा था। एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी शिला जो लुढ़कती लुढ़कती आ रही थी, कितने ही वृक्षों से टकराई थी, उन वृक्षों के तने उसे रोक न सकी। कितनी ही अन्य शिलाओं के साथ टकराई, पर वह रुक न सकी। अंत में एक अत्यंत छोटे पौधे का स्पर्श होते ही वह स्थिर हो गई और पांचों भाई के आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा था। फिर शाम हुई और शाम होने के बाद वे श्री कृष्ण के पास आए। अपने अलग अलग दृश्यों का वर्णन किया था। युधिष्ठिर कहते हैं कि मैंने 2 सूंड वाला हाथी देखा तो मेरे आश्चर्य का कोई पार न रहा। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में ऐसे ही लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे और कुछ और करेंगे। ऐसे लोगों का राज्य होगा, इससे तुम पहले राज्य कर लो। अर्जुन ने आश्चर्य देखा कि पक्षी के पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी थी, परंतु पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा था। इस कलयुग में ऐसे ही लोग रहेंगे जो बड़े बड़े पंडित विद्वान कहलाएंगे, किंतु यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। संस्था के व्यक्ति विचारेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और संस्था हमारे नाम से हो जाए। हर जाति धर्म के प्रमुख पद पर बैठ विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध है। चाहे कितने भी बड़े लोग होंगे, कितनी उनकी दृष्टि धन के ऊपर और मांस के ऊपर ही रहेगी। ऐसे लोगों की बहुता और पर धन को हरने और छीनने को आतुर होंगे। कोई ही बिरला संत पुरुष उस कलयुग में होगा। फिर भीम ने कहा, मैंने आश्चर्य देखा कि गाय अपने बछड़े को, जो छोटा सा था, इतना चाट रही थी कि बछड़ा लहूलुहान हो गया था। फिर श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग का आदमी शिशुपाल हो जाएगा, बालकों के लिए इतनी ममता करेगा, उन्हें अपने विकास का भी अवसर नहीं मिलेगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों लोग व्यक्ति का दर्शन करने जाएंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता है तो रोएंगे, मेरे बेटे का हाय, ये क्या हो गया। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वही खत्म कर देंगे। अंत में विचार अनाथ होकर मरेगा।
वास्तव में लड़के तुम्हारे नहीं थे, वे तो बहुओं की अमानत थी। लड़कियां जवाइयों की अमानत है और तुम्हारा यह शरीर मृत्यु की अमानत है और तुम्हारी आत्मा परमात्मा की अमानत है। पर तुम अपने शाश्वत संबंध को जान लो, बस यही। अब सहदेव ने चौथा आश्चर्य देखा कि 5-7 भरे कुएं के बीच का कुआं एकदम खाली था। कलयुग में धनी लोग लड़के लड़की के विवाह, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सव में लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में यदि कोई भूखा प्यासा होगा, यह नहीं देखेगा कि उसका पेट भरा है या नहीं। दूसरी ओर मौज मौज में शराब, कबाब, फैशन आदि में पैसे तो उड़ा देगा, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने में उसकी रुचि न होगी। जिनकी रुचि होगी उन पर कलयुग का प्रभाव नहीं होगा और उन पर भगवान का ही प्रभाव होगा। अब 5वां आश्चर्य यह था कि एक बड़ी चट्टान पर से लुढ़कती वृक्षों के तने और चट्टाने उसे रोक न पाए थे, किंतु एक छोटे से पौधे से टकराते ही वह चट्टान रुक गई थी। कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा और उसका जीवन पाप से घिर जाएगा। यह पापी जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा और न ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन सफल हो जाएगा और पतन होने से रुक जाएगा। कलयुग में अगर मनुष्य थोड़ा सा भी हरि कीर्तन जपेगा, दान पुण्य करेगा, चाहे वो कितना ही पापी क्यों न हो, उसका हरि कीर्तन से